भी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा सकेंगे। कौन से स्प्राउट्स बेस्ट हैं? चना या मूंग के स्प्राउट सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इसे खाली पेट बिना पकाए हुए खाते हैं तो कई पाचन संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं। अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है और अक्सर लोग इसे सुबह के नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। स्प्राउट्स कब खाने चाहिए? कब खाएं स्प्राउट्स? स्प्राउट्स का सेवन सुबह के समय करना चाहिए। सुबह के समय इसे खाने से आपको सेहत से जुड़े कई फायदे मिलेंगे। हालांकि कई लोग अंकुरित मूंग दाल का सेवन खाली पेट करते हैं तो कुछ लोग इसका सेवन जिम या फिर एक्सरसाइज के बाद करते हैं। क्या हम रोज अंकुरित अनाज खा सकते हैं? स्प्राउट्स प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, फोलेट, फास्फोरस और मैंगनीज से भरपूर होते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से खाया जाए तो इसके फायदे उठा सकते हैं। खासकर वेजिटेरियन अपनी डाइट में उबाले हुए अंकुरित अनाज को अपनी रोज की डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्प्राउट्स को कैसे खाएं? कच्चे स्प्राउट्स खाने से हमें कई तरह की बीमारियां अपनी चपेट में ले सकती हैं। ऐसे में हमें इन्हें पकाकर खाना चाहिए। इसे दो तरह से पकाया जा सकता है। पहला स्प्राउट्स को नमक के पानी में 5 मिनट उबाल लें और फिर खाएं। दूसरा एक पैन में थोड़ा तेल डालें और इसके गर्म होने पर स्प्राउट्स को डालें और फिर इसमें नमक डालें। अंकुरित चना और मूंग खाने से क्या फायदा? दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए अंकुरित चने और मूंग दाल का सेवन करना चाहिए। अंकुरित चने में विटामिन B6 और कोलिन होता है जो दिमाग के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं मूंग दाल भी ब्रेन हेल्थ के लिए लाभकारी होती है। ऐसे में आप इन दोनों चीजों का सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं। किस स्प्राउट में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? चने के अंकुर वे अन्य स्प्राउट्स की तुलना में अधिक प्रोटीन युक्त होते हैं और विटामिन C और आयरन जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। चूंकि चने बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें अधिक समय तक भिगोने की आवश्यकता होती है और अधिक बार धोने और पानी निकालने की आवश्यकता होती है। एक कटोरी स्प्राउट्स में कितना प्रोटीन होता है? स्प्राउट्स में कितनी कैलोरी होती है? जैसा कि तालिका में देखा गया है, एक कप स्प्राउट्स में लगभग 16 कैलोरी होती है। 100 ग्राम स्प्राउट्स में आप 29 कैलोरी का उपभोग करेंगे और 100 ग्राम स्प्राउट्स में प्रोटीन लगभग 24 ग्राम से 34 ग्राम हो सकता है। अंकुरित मूंग प्रतिदिन कितना खाना चाहिए? अंकुरित दाल में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी है उनके लिए ये फायदेमंद है। आप सुबह नाश्ते में एक कटोरी अंकुरित मूंग का सेवन कर सकती हैं। लेकिन अंकुरित मूंग को रोजाना खाने के बजाय हफ्ते में 2 से 3 बार ही खाएं। एक दिन में कितने अंकुरित खाने चाहिए? अंकुरित अनाज फाइबर और प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है और इन्हें सुबह के नाश्ते में खाना चाहिए। ये आपको अच्छा पोषण देते हैं और इनमें कैलोरी भी कम होती है। आप रोजाना 100 से 150 ग्राम अंकुरित अनाज खा सकते हैं। अंकुरित किसे नहीं खाना चाहिए? क्लेमसन यूनिवर्सिटी के मुताबिक प्रकोप की अधिक संख्या के कारण स्प्राउट्स को उच्च जोखिम भोजन के रूप में लेबल किया गया है। इसका मतलब ये है कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों, जैसे कि बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और जो लोग बीमार हैं या प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन्हें अंकुरित अनाज खाने से बचना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार स्प्राउट्स कैसे खाएं? आयुर्वेद संतुलित और पौष्टिक सलाद बनाने के लिए अंकुरित अनाज को अन्य सब्जियों और जड़ी बूटियों के साथ मिलाने की सलाह देता है। आप स्वाद और विविधता के लिए कटे हुए खीरे, टमाटर, गाजर, सीताफल और नींबू का रस जैसी सामग्री मिला सकते हैं। क्या स्प्राउट से वजन बढ़ता है? शुरुआत करने के लिए अंकुरित अनाज में कैलोरी बहुत कम और महत्वपूर्ण पोषक तत्व अधिक होते हैं। इनमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट उच्च मात्रा में होते हैं, जो वजन बढ़ाए बिना शरीर को पोषण देते हैं। क्या स्प्राउट्स खाने से गैस होती है? संवेदनशील आंत वाले लोगों को भी अंकुरित अनाज खाने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि शरीर के लिए इन्हें तोड़ना और पचाना कठिन होता है, जिसके परिणामस्वरूप स्थिति के आधार पर पेट में दर्द, गैस और दस्त या कब्ज हो सकता है। क्या हम रात के खाने में स्प्राउट्स खा सकते हैं? ऐसी किसी भी चीज से बचें जो पचाने में कठिन हो और सोते समय परेशानी पैदा कर सकती हो। छोटी फलियां और अंकुरित अनाज पचाने में आसान होते हैं, लेकिन अगर आप रात के खाने में स्प्राउट्स खा रहे हैं तो इन्हें रोटी या चावल के साथ खाएं। रात के खाने में चना या राजमा जैसे बड़े खाने से बचना चाहिए। अंकुरित मूंग और चना कब खाना चाहिए? ऐसे में आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको हर रोज खाली पेट अंकुरित चना, मूंग आदि का सेवन करना चाहिए।
अंकुरित चने को साबुत खाने से शरीर में प्रोटीन की मात्रा बरकरार रहती है। अंकुरित चने या मूंग खाने से आयरन और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। सुबह खाली पेट भीगा हुआ चना खाने से क्या होता है? सुबह खाली पेट भीगे हुए काले चने खाने से पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भीगे हुए काले चने का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि भीगे हुए काले चने में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। मूंग कब नहीं खाना चाहिए? यदि आप शुगर, ब्लड प्रेशर या यूरिक एसिड से जुड़ी समस्या से पीड़ित हैं, तो मूंग दाल खाने से बचें। मूंग दाल का सेवन करने से शरीर में हर्बिसाइड ग्लाइकोसाइड का लेवल बहुत अधिक हो जाता है, जिससे सेहत को काफी नुकसान हो सकता है। हू की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लाइकोसाइड से शरीर में जरूरी पोषक तत्वों का अवशोषण होना बंद हो जाता है। सुबह खाली पेट चना और मूंगफली खाने से क्या होता है? सुबह खाली पेट चना और मूंगफली खाने से कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। चना और मूंगफली में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। सुबह खाली पेट चना और मूंगफली खाने से हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को फायदा मिल सकता है। सबसे अच्छा हाई प्रोटीन कौन सा है? हाई प्रोटीन फूड है मछली, फिश। मछली को हाई प्रोटीन फूड लिस्ट में एक उच्च गुणवत्ता वाला आहार माना जाता है, जो कि मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रति 100 ग्राम मछली में प्रोटीन की मात्रा प्रजातियों के आधार पर 20 से 25 ग्राम तक हो सकती है। सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी है? डायटीशियन की माने तो 100 ग्राम चिकन में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि 100 ग्राम मूंगफली में 24 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम पनीर में 35 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम बादाम में 22-25 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम चने में 22-25 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम राजमा में 22-25 ग्राम प्रोटीन चिकन की अपेक्षा ज्यादा बेस्ट है। शाकाहारी स्रोतों में चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का प्रमुख हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध एवं यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 40% से अधिक प्रोटीन होता है। सबसे बड़ा प्रोटीन कौन है? भीगे हुए मूंग में कितना प्रोटीन होता है? 100 ग्राम चिकन में 23.3 ग्राम प्रोटीन होता है और मूंग में 23.9 ग्राम प्रोटीन होता है। वजन बढ़ाने के लिए कौन से स्प्राउट्स सबसे अच्छे हैं? मटर, पालक, ब्रोकोली, ब्रसल्स स्प्राउट्स और शतावरी सभी उच्च प्रोटीन वाली सब्जियां हैं जो वजन बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। 50 ग्राम भीगे हुए चने में कितना प्रोटीन होता है? 50 ग्राम भुने हुए चने में 175 किलो कैलोरी होती है, जिसमें से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2.5 ग्राम वसा और 10 ग्राम प्रोटीन होता है। चने का सेवन गुड़ के साथ करने से शरीर में आयरन की कमी भी दूर होती है। चना और मूंग खाने से क्या फायदा होता है? ब्रेन हेल्थ के लिए लाभकारी अंकुरित चने में विटामिन B6 और कोलिन होता है, जो दिमाग के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं मूंग दाल भी ब्रेन हेल्थ के लिए लाभकारी होती है। ऐसे में आप इन दोनों चीजों का सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं। ये आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाकर याददाश्त तेज करने में भी मदद करते हैं। भीगी हुई मूंग खाने से क्या फायदा होता है? सुबह खाली पेट भीगी मूंग दाल खाने से अनीमिया की शिकायत दूर हो सकती है। दरअसल इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में खून की कमी दूर हो सकती है। साथ ही कमजोरी और थकान जैसे लक्षणों से लड़ने में भी मदद मिलती है। किस स्प्राउट में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? चने के अंकुर वे अन्य स्प्राउट्स की तुलना में अधिक प्रोटीन युक्त होते हैं और विटामिन सी और आयरन जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। चूंकि चने बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें अधिक समय तक भिगोने की आवश्यकता होती है और अधिक बार धोने और पानी निकालने की आवश्यकता होती है। आखिर में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल राज का मनोरंजन सब्सक्राइब करें